बच्चों क्वेश्चन तुम्हारे स्क्रीन पे है, इसको एक बार रीड कर लो और 5 सेकंड खुद को दो, इसको पॉज करके देखो कि हाँ हम इसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, कैसे अप्रोच कर सकते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, ये मेंस 2014 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन हम रीड कर दे रहे हैं तुम लोगों के लिए। इसमें बोल रहा है द अमाउंट ऑफ BaSO4 फॉर्म्ड अपॉन मिक्सिंग 100 ml ऑफ 20.8% BaCl2 solution with 50 ml of 9.8% H2SO4 solution will be। कहने का मतलब है, देखो यहां पे बोला गया है कि जो BaSO4 बनेगा इसको किसको मिक्स करने पे, बेरियम क्लोराइड और H2SO4 को सोल्यूशन को जो मिक्स करेंगे, ठीक है, तो उनसे जो BaSO4 सोल्यूशन बनेगा, बेरियम सल्फेट जो बनेगा, उसका अमाउंट कितना होगा, उसका वेट कितना होगा। तो क्या क्या दे रखा है, ठीक है, परसेंटेज, ठीक। देखो एक बात बताएं, यहाँ पे ये जो तुम्हें परसेंटेज दे रखा है 20.8% और H2SO4 का दे रखा है 9.8%। देखो परसेंट से तुम्हें जो तुमने कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़े हैं हमारे जो इस चैप्टर में, पहले चैप्टर में, तो इसमें कंसंट्रेशन टर्म्स में जो परसेंटेज की बात करते हैं, परसेंटेज तुम्हारा दो जो मेन होते हैं, परसेंटेज बाय वेट और परसेंटेज बाय वॉल्यूम। उनके बीच में एक और परसेंटेज टर्म तुमने पढ़ा होगा, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। देखो हालांकि हम ये क्वेश्चन इसको चाहे परसेंटेज बाय वॉल्यूम लेके चलें या परसेंटेज वेट बाय वेट लेके चलें, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। हम यहाँ पे कंसीडर करके चलते हैं, देखो ml में दे रखा है, ठीक है, सोल्यूशन ml में दे रखा है, और हमें आगे चल के जब इसका अमाउंट पूछा गया, हमें आगे चल के इसके मोल चाहिए होंगे, तभी तो हम उसका मॉलिक्यूलर वेट को यूज करके उसका हम अमाउंट निकाल सकते हैं, वेट निकाल सकते हैं ना। तो अगर हमें इसको हम वेट मान लें, ml में दे रखा है, तो हम यहाँ पे जो कंसंट्रेशन टर्म यूज करेंगे वो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम वाला यूज करेंगे। ठीक, तो क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे होगा। कंसीडरिंग परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम जो तुम्हें दे रखा है, आई होप तुमने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा तुमने अच्छे से। क्वेश्चन कह रहा है देखो अगर हम परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम की बात करें तो ये क्या होता है, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम का मतलब होता है 100 ml सोल्यूशन में सोल्यूट के कितने ग्राम प्रेजेंट हैं। ध्यान देना, इसका मतलब क्या होता है, दैट मीन्स ग्राम्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml सोल्यूशन। मतलब तुम्हारे पास अगर सोल्यूशन 100 ml है, ठीक है, अगर 100 ml सोल्यूशन है तो इसमें जो सोल्यूट पार्टिकल हैं वो कितने ग्राम हैं, वही अगर मान लो यहाँ पे 10 ग्राम है तो बोलेंगे कि ये जो सोल्यूशन है इसका परसेंटेज वेट बाय वेट वॉल्यूम कितना है, 10। ठीक है, तो यहां पे देखो सबसे पहले ध्यान देना, जो BaCl2 है, जो BaCl2 सोल्यूशन है वो 20.8% है 100 ml में। हमको 100 ml सोल्यूशन चाहिए, वो ऑलरेडी दे रखा है। दैट मीन्स कि BaCl2 का वेट कितना है, कितने ग्राम है, यहाँ पे BaCl2 क्या है, सोल्यूट है, तो वेट ऑफ BaCl2 कितना हो जाएगा, 20.8 ग्राम। ठीक है, क्योंकि सोल्यूशन तुम्हारा 100 ml है, वही तो हमें परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम सिखाता है। तो यहां से अगर हम नंबर ऑफ मोल की बात करें, BaCl2 कितने आ जाएगा, वेट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट कितना है इसका, BaCl2 का बेरियम हो जाएगा तुम्हारा दे रखा है 137 प्लस Cl2 35.5 का डबल कर दो 71, तो ये हो जाएगा 20.8 डिवाइड बाय 208, ये कट के आ जाएगा 0.1। BaCl2 के मोल निकल के आए हैं 0.1 मोल। अगला क्या दे रखा है, H2SO4। यहां पे ध्यान देना, यहां पे हमको केवल 50 ml दे रखे हैं, बट जो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम होता है उसमें हमें सोल्यूशन कितना लेना पड़ता है,
100 ml लेना पड़ता है, बट यहाँ पे है कितना 50 ml। अगर 50 ml में 9.8 ग्राम है, ओके नहीं, इसमें 50 ml में दे रखा है। देखो यहां पे अगर हम इसकी बात करें, यहां से तुम्हें क्या समझ में आता है, 9.8% H2SO4, इसका मतलब क्या है 9.8 ग्राम H2SO4 प्रेजेंट होगा 100 ml सोल्यूशन में, बट यहाँ पे हमारे पास सोल्यूशन है कितना 50 ml। मतलब अगर 100 ml में 9.8 ग्राम है तो 50 ml में कितना होगा 4.9 ग्राम। तो यहाँ पे वेट ऑफ H2SO4 की बात करें, देखो अगर तुमने रट्टा मारा होगा फार्मूले का तो दिक्कत हो सकती है, अगर कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, ठीक है, जो कि ऑफलाइन में अच्छे से कराते हैं। आई होप कि तुमने भी कहाँ जहाँ से भी पढ़ा होगा कॉन्सेप्ट तुम्हारे सब क्लियर होंगे। तो इसमें बोल रहा है 9.8% H2SO4, देखो यही से समझा देते हैं। मतलब यहाँ पे कितने ग्राम है 9.8, तो मतलब 9.8 ग्राम H2SO4 प्रेजेंट है 100 ml सोल्यूशन में, बट यहाँ पे सोल्यूशन एक्चुअल में दे कितना रखा है 50 ml। तो कहने का मतलब है तो यहाँ पे कितना होगा 100 ml में अगर 9.8 ग्राम है तो 50 ml में 4.9 होगा, मतलब इसका हाफ, ठीक है, तो 4.9 ग्राम। तो यहाँ से क्या हम H2SO4 के सोल्यूशन H2SO4 के मोल नहीं निकाल सकते हैं क्या, क्यों नहीं निकाल सकते हैं। 4.9 डिवाइड बाई H2SO4 का रटा होना चाहिए, H2SO4 का मोलिकुलर वेट कितना होगा 2, 32, 34 और 64, 98। तो ये हो जाना चाहिए, पॉइंट हटाओ, जीरो लगाओ, 49 दूनी 98, 1/20, ये आ जाएगा 0.05। ध्यान देना यहाँ पे BaCl2 के मोल आए 0.1, H2SO4 के सोल्यूशन H2SO4 के मोल आए 0.05। तो अब बन क्या रहा है, अब फाइनल इक्वेशन देखो, जो BaCl2 और H2SO4 ये कंबाइन उनके बना रहे हैं, नो डाउट BaSO4 बन जाएगा, बेरियम सल्फेट और पैसा फेसियल, जिसका हमें लेना देना नहीं है कुछ। देखो यहां पे रिएक्शन क्या है तुम्हारी, बैलेंस है, ठीक, 2 क्लोरीन हो गए, 2 H हो गए, Ba1 हो गया, SO4 1 हो गया, ठीक। यहां पे ध्यान देना, हमने BaCl2 के कितने मोल निकाले हैं 0.1, H2SO4 के कितने मोल निकाले हैं 0.05। ये शुरुआत में है, शुरुआत में इसके इतने मोल, इसके इतने मोल, शुरुआत में तो इसका कोई प्रोडक्ट बना ही नहीं था। फाइनल में अगर देखा जाए ये टोटली कंज्यूम हो जाएगा, ये तुम्हारा H2SO4 टोटली कंज्यूम हो जाएगा, तो यहां से कितना हो जाएगा 0.1 माइनस 0.05 बराबर कितना आ जाएगा, इसका 0.05 मोल, इसका तो 0 रह जाएगा, तो इसका कितना बनेगा आगे, हमें लेना देना नहीं, हमें इसका अमाउंट चाहिए ना। तो ध्यान देना, जो इसमें हमें इसका अमाउंट पूछा गया, देखो यहां पे जो कम मात्रा में जो होता है वो तुम्हारा एज ए लिमिटिंग रीजेंट काम करता है। तो H2SO4 यहाँ पे क्या है लिमिटिंग रीजेंट है, तो इसके हमें मोल कितने प्राप्त हुए BaSO4 के 0.05। क्या नंबर ऑफ मोल दे रखे हैं, मॉलिक्यूलर वेट यहां से हम ऊपर से निकाल लेंगे, तो क्या हम इसका वेट नहीं निकाल सकते हैं। वेट बराबर क्या होगा, यहाँ पे वेट कितना होगा BaSO4 का, जो कि हमसे पूछा गया, ये हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर वेट, और नंबर ऑफ मोल्स कितने निकले के आए हैं 0.05। मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा BaSO4 का 137 प्लस ये 32 हो गया प्लस 64, ये निकल के आ जाएगा तुम्हारा 0.05। ध्यान देना 64 और 32 96, अगर 100 होता तो 237 हो जाता, 4 कम कर दो 233, ठीक। 5 या 15, 5 या 15 1 16, 5 दूनी 10, 1 11, 2 अंक 11.65 ग्राम, 11.65 ग्राम आ रहा है, तो ये हमारा ऑप्शन रहेगा बी। देखो हमारे हिसाब से
क्वेश्चन में कैलकुलेशन ज़्यादा थी, कॉन्सेप्ट कम था। अगर तुम IIT की तैयारी कर रहे हो, अगर तुम सोच रहे हो कि हाँ हमें हलवा क्वेश्चन वहाँ मिल जाएगा, हमें पेन नहीं उठाना पड़ेगा, तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। देखो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो तुम ऑप्शन देखो वहाँ से, मतलब थोड़ी सी स्मार्टनेस यूज करके वहाँ क्वेश्चन तुम लगा सकते हो। बट कुछ क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें तुम, हाँ इसमें बहुत सारे स्टेप हैं वो तुम गायब कर सकते हो। देखो हम क्या है, एज ए टीचर तुम्हें समझाने के लिए एक स्टेप लिखना पड़ता है, क्या इसमें जो तुम्हें से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, अगर हम स्टेप यहाँ से गायब कर दें तो उनको हवा भी नहीं लगेगी कि हाँ हम कैसे, ये सर ने कैसे कर दिया, वो कैसे कर दिया। तो ये तो हमारी चलो ड्यूटी है एक तरह से तुम्हें समझाना कि हाँ ये एक एक स्टेप वाइज, लेकिन तुम थोड़ा स्मार्ट अगर प्ले करो तो इसमें बहुत सारी स्टेप गायब हो सकती हैं। देखो इसमें क्वेश्चन कह क्या रहा था, एक BaSO4 बनाना है, बेरियम सल्फेट बनाना है, किसको किसको यूज करके, एक बेरियम क्लोराइड के सोल्यूशन को यूज करके और हाइड्रोजन H2SO4 को यूज करके। इनकी डिटेल तुम्हें दे रखी है। तो हमने कहा कि देखो यहाँ पे परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम क्या होता है, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम का लिटरली मीनिंग ये होता है कि 100 ml सोल्यूशन में सोल्यूट के कितने ग्राम है। अगर 20.8% अगर हम BaCl2 मान के चल रहे हैं, इसका मतलब क्या है 100 ml सोल्यूशन में BaCl2 के 20.8 ग्राम है। ठीक है, 100 ml सोल्यूशन है, हमने ऐसे यूज कर वेट दिया है, मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड किया, मोल निकल गया 0.1। सेम H2SO4 के लिए दे रखा है यहाँ पे 50 ml। यहाँ पे इतने का सिर्फ मतलब क्या है, इतने का मतलब है कि H2SO4 के 9.8 ग्राम है इन 100 ml, बट यहाँ पे 50 ml है तो इसका हमने आधा कर दिया, 4.9 ग्राम आ गया। मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड किया, हमारे 0.05 मोल निकल गया H2SO4 के। दोनों को कंबाइन करके हमें BaSO4 मिल रहा है। यहाँ पे H2SO4 लिमिटिंग रिएजेंट है तो इसको यूज करके हमने BaSO4 के कितने मोल निकाल लिए 0.05, और BaSO4 के मोल निकाल लिए, इसका मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई करके हमने फाइनल इसका मास निकाल लिया है। कितना निकल गया है अमाउंट इसका 11.65 ग्राम। आई होप कि ये तुम्हारा अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आगे ऐसे इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आता है तुम उसको अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है।